तो मेरे पीछे ये देखो ट्रेन जा रही है। इससे रिलेटेड आज ऐसी जानकारी दूंगा कि बहुत कम लोग बता पाएंगे इस ट्रेन के बारे में। ऐसी जानकारी क्या है, ट्रेन तो निकल गई लेकिन आप जानकारी सुन लो। क्या होता क्या है, कभी कभार हम स्लीपर बुक करते हैं जो सोने वाली होती है बर्थ वो, और कभी कभार हमारे पास अगर बुक नहीं हो पाता है तो हम जनरल से सफ़र करते हैं ना। और करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि स्लीपर हमने ले लिया और हम सो गए, और हम क्या करते हैं फ़ोन को लगा देते हैं अपने चार्ज पर। आज ये पूरी जानकारी देख सुन लेना भाई, और ये लाइफ में काम आने वाली है और औरों को भी बताना, क्योंकि जानकारी इतनी बेस्ट है। मैं खुद अपनाता हूँ, और अपना फ़ोन चोरी से आप बचा सकते हो। अगर आपने फ़ोन लगा दिया चार्ज पे और आप सो गए, और होता क्या है कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सोते नहीं हैं, बैठे बैठे चलाते हैं। तो जंगला जो होते हैं, जो लगे होते हैं खिड़की, तो स्लीपर और जनरल इन दो में खिड़कियां ऐसी होती हैं जिनमें शीशे लगे होते हैं। उनको खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। और जितने भी एसी वाले डब्बे होते हैं उनमें हमेशा शीशा लगा होता है। अपनी मर्जी से उसे न तो खोल सकते हो ना ही बंद कर सकते हो, केवल बस पर्दा डरी होती है, जिसको कर्टेज होती है। उस कर्टेज को आप इधर उधर खिसका सकते हो अगर आपको नहीं बाहर का व्यू देखना है तो स्लीपर और जनरल इन दोनों में, दो डब्बों में यही होता है कि शीशा आप आगे पीछे कर सकते हो। किसी में खिड़की टाइप की होती है तो ऊपर कर दो, पूरा खुल जाता है। तो होता क्या है कि आपने खोल दिया डब्बा और कहीं मान के चलो ट्रेन का स्टेप आ गया स्टेशन रुकने के लिए, तो वहाँ चोर बहुत सक्रिय रहते हैं। या कहीं ऐसा होता है कि हॉल्ट होता है, छोटा बहुत हॉल्ट होता है, या पुल है, कोई ब्रिज पे क्रॉस कर रही है, तो वहाँ ट्रेन बहुत धीरे होती है और वहाँ कुछ लेके खड़े होते हैं अपना डंडा लेके। तो कुछ नौजवान क्या करते हैं, अपना सेल्फी लेते हैं पुल की या ट्रेन की। तो वो डंडा लेके खड़े होते हैं और डंडा फटाक से मार देते हो। तुम्हें डंडा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल पैर के बगल से लगा रखे खड़ा करते हैं वो। और जैसे तुम्हें दिखाई दिया उन्होंने डंडा उठाया फटाक से और फट मार दिया हाथों में, और तुरंत फ़ोन नीचे आ गया। तो भाई ऐसी अब गलती मत करना। कहीं पुल आ रहा है और तुम्हें आगे लोग दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉस करने वाले हैं, नहीं भैया, उनमें चोर भी हो सकते हैं। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। और रही बात स्लीपर में सो रहे हो या जनरल में सफ़र कर रहे हो और जंगला की साइड पर बैठे हो, तुम्हें लगता है कि भाई अब हम कहीं स्टेशन आने वाला है, तो फ़ोटो वोटो मत खींचने लगना। और खींचो भैया तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही ट्रेन निकले आपकी वो 40-50 की स्पीड में पहुंच जाए, तो आप फोटोग्राफी या जो भी करो तो कर लेना। और करो तो गेट पे खड़े हो गए तो देख के करना कि कहीं कोई ऐसा फरिंदा नालायक तो नहीं घूम रहा, कोई लड़का टाइप का जो तुम्हें दिखाई नहीं दे। क्योंकि चोर की कोई पहचान नहीं होती, किसी भी रूप में हो सकता है। वो बढ़िया सी टाई लगाए भी हो सकता है और गंदे कपड़े में भी हो सकता है। लेकिन आजकल जो चोर है ना वो सक्रिय हो गए हैं भैया, कपड़े अच्छे पहन के आते हैं। क्योंकि चोरों की पहचान लोग गंदे संदे कपड़ों से करते हैं। अरे ये गंदा संदा है तो ये कहीं चोर ना हो। लेकिन नहीं भैया, चोर भी आजकल बहुत अच्छे बगबगे कपड़े पहन के आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमें अंदर कोई घुसने नहीं देगा। और ऐसे ही किनारे से खड़े हो जाते। कभी कभार क्या होता है, पैसेंजर जो ट्रेन चलती है ना, तो पैसेंजर के गेट होते हैं, बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं। गेट के सारे से खिड़की भी होती है, तो उसमें उनकी तरह नहीं होता पार्टीशन जैसे स्लीपर वगैरह होते हैं। तो उनमें लोकल के भी लोग क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं, अपना फ़ोन चला रहे हैं साइड वाली खिड़की से जहाँ पर गेट होता है। तो वहाँ पर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपकी ट्रेन रुक जाए, आपको लगे कि हाँ हमारी ट्रेन अब रुकने वाली है, तो हो सकता है, देखो चोर क्या है कि ट्रेन के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पैसेंजर गाड़ी होती है वो जगह जगह रुक के जाती है। तो चोर उसमें भी हो सकते हैं, ट्रेन के अंदर भी। और जैसे देख लिया कि आप फ़ोन चला रहे हो, तो वो पीछे वाले गेट के साइड से खड़ा होगा, और उसकी जो पार्टीशन होता है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। आप कभी भी पैसेंजर में जाके देखना, आगे तक का दिखाई देता है मेट्रो की तरह। तो वो तुरंत से आपका फ़ोन पीछे से उठाएगा, और जैसे ही ट्रेन मान के चलो चालू हो गई या चलने को हुई, हल्की स्पीड में होती है चालू, एकदम से तो नहीं हो जाएगी, और वो फ़ोन लेके आपका भाग जाएगा। और आप कहीं दूसरी जगह जा रहे होगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ोगे कि आप रुक जाऊँ या फ़ोन को जाने दूँ या इस चोर का पीछा करूँ। और पीछा करोगे भी तब भी तुम उठ के आओगे ना सीट पर से, तब भी ट्रेन की स्पीड पकड़ लेगी, और चोर जो होगा ना वो बहुत स्पीड में भाग गया होगा। तो पैसेंजर ट्रेन में भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर ट्रेन रुक रही है तो रुक जाना, अपना फ़ोन अपने हिसाब से चलाना केयरफुली, ठीक है। क्योंकि पता नहीं आपकी सीट पीछे पैसेंजर गाड़ियों में भी कहीं चोर खड़ा हो, और जैसे ही ट्रेन रुक जाए, रुकने के बाद चलती है, चोर क्या करते हैं आजकल ऐसा ही करते हैं कि जैसे उनको लगता है कि हाँ ट्रेन चलने लगी, ट्रेन खुल गई यहाँ से, तो कोई ट्रेन खुल जाती है तो फिर स्पीड पकड़ती है ना, तो वो एकदम से उल जाते हैं अपना फ़ोन आपका छीन के। तो ऐसी गलती भाई नहीं करनी है लाइफ में कि चोरों को ऐसा वो नहीं करना। मैंने आपको बता दिया, आप समझ सकते हो कि जैसे ही ट्रेन अगर धीरी हो, स्पीड में चल रही है, आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि स्पीड में ना तो चोर उतर सकता है ना आपका फ़ोन छीन सकता है। और बस जब स्लो होती है तभी ये स्केचिंग होती है। कहीं लोग वीडियो ऐसे करके फ़ोन चलाते हैं, मैंने कई वीडियो देखे हैं ऐसे। लोग आप फ़ोन चला रहे थे, दूसरे बंदा रिकॉर्ड कर रहा था उसको भी, और उसका फ़ोन झपट्टा मारा, उसने डंडा मारा और बस फ़ोन नीचे चला गया। अब क्या कर सकते हो, ट्रेन की स्पीड भी 30-40 की होती है भैया जब स्लो होती है तब। वैसे तो 100 के करीब ही भागती हैं ज़्यादातर।
तो अब 30-40 में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि अपने घोंटू फोड़ लो, क्या पता आपके भी चोट लग जाए। तो आप जैसे ही ट्रेन धीरे हुआ करे, स्पीड कम हो जाए, तो अपने फ़ोन का बहुत ध्यान रखो। लाइफ बहुत बड़ी होती है भाई, कभी भी घटना घट सकती है लोगों के साथ में। और चोर ये कभी जीवन में मरने वाले नहीं हैं। ये भगवान राम के ज़माने से ही चले आ रहे हैं। जब गोपियाँ थीं, कृष्ण की सखियाँ जो सहेलियाँ थीं, मतलब जो गोपियाँ, आप समझ सकते हो, गोपियों को भी भीलों ने लूट लिया था। कृष्ण भगवान के ज़माने की बात बता रहा हूँ, उनको भी भील थे उस समय, आज भी भील हैं। तो भाई केयरफुली अपनी यात्रा करें, कभी भी ट्रेन में जाएं। और अगर चार्ज लगा रहे हैं सो करके, तो भाई अगर आपका फ़ोन है वो पेंट है तो पेंट की लुप्पी में 1 घंटा मार लें। जिससे क्या होता है, कभी कभार लोग चार्जर की किनारे से आ गए और आप सो गए, आपकी नींद लग गई, आपने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, आपने फ़ोन रख लिया अपने किनारे से और आप बर्थ पे सो रहे हो, ऊपर वाली पे या साइड वाली पे, और साइड में चोर अंदर घुस के भी देख जाते हैं कि ये फ़ोन कहाँ चार्ज लगा है। तो वो जंगला के साइड से आएंगे और आपका हाथ फंसाएंगे और आपका चार्जर खींच लेंगे। जब चार्जर खींचेगा तो फ़ोन भी उनके साथ में ही खिंच आता है, कभी कभार ऐसा हुआ है। तो आप उसका भी विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो डाटा केबल है ना, अगर केबल पकड़ के उसने खींची है तो भाई वो भी फ़ोन आपका नीचे गिर सकता है। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, ये चीज़ अपनानी पड़ेगी भाई। अगर आप सो रहे हो तो आप अपने फ़ोन, अपने पैंट की उसमें डाटा केबल का ऐसा अंटा सा लगा लें, या अपने बैग में एक अंटा सा लगा दें। बैग भी टांगने की जगह होती है, जहाँ चार्जर लगाते हो आप ट्रेन में, वहीं बैग टांगने के भी हुक लगे होते हैं, उसमें लगा दें। और एक अंटा अपनी डाटा केबल का अपने बैग में भी लगा के और आराम से फिर सोएं। अगर आपको लगता है कि हमें नींद आ रही है और हम सो सकते हैं, तो आप इस तरीके से फ़ोन को चार्ज करके उसमें लगा करके सो भी सकते हैं। क्योंकि अंटा देखो लग जाएगा तो डाटा केबल खींचेगा, तो आपका फ़ोन नीचे नहीं गिरेगा, ना ही खींचेगा। तो इस तरीके की आप ये सावधानी बरत सकते हो। और स्लीपर और जनरल, इन दोनों की मैंने बता दिया कि इन दोनों में अगर सफ़र करते हो तो इनकी गेट खुले ही रहते हैं, 2 ही के खुले रहते हैं। एसी वगैरह होते हैं, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी जो भी है, इकोनॉमी क्लास, वो उनके नहीं होते हैं, उनमें शीशा ही होते हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि स्लीपर और जनरल में अगर सफ़र कर रहे हो तो इस तरीके से नहीं करना। अगर एसी में भी कर रहे हो आप और गेट पे आकर के लाओ व्यू, फ़ोटो खींच लें, या फोटोग्राफी करते हो या ब्लॉगिंग करते हो जो भी, तो आपको ये ध्यान रखना कि हमारी ट्रेन स्लो हो रही है, तो हमें विशेष ध्यान रखना आगे खड़े हुए लोगों का, और अपनी सावधानी से करना है। ये जो घटना घटती है ना, ज़्यादातर यही घटती है कि यहाँ कहीं ओवरब्रिज पड़ रहा है या ट्रेन स्लो हो रही है। चोरों को भी पता है कि यहाँ ट्रेन रुक के जाएगी, क्योंकि ओवरब्रिज होता है, उस पर इतनी स्पीड में ट्रेन कभी निकलती नहीं है। तो वो चोर ऐसी घटना को अपना डंडा बगल में रखे रहेंगे, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई ज़्यादा होगी, वो नीचे खड़ा होगा तो वो डंडा जरूर रखते हैं और फटाक से आया और फटाक से डंडा मार देंगे खड़े करके। ऐसे मान लो साइड से खड़े हैं जो करके डंडा लगा लिया, और तुम्हारी ट्रेन इधर से आ रही पीछे से, तो यूँ मार देंगे फटाक से डंडा को, तो वो डंडा तुरंत तुम्हारे हाथ में लगेगा और फ़ोन नीचे आ जाएगा। तो ऐसी घटना होती रहती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना ट्रेन में अगर चलते हो। देखो जानकारी अच्छी लगी है, मैंने ट्रेन के रिलेटिव बहुत सारी वीडियो बना दी हैं, आपको बताऊँ। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। जैसे 80 रुपये की थाली मिलती है ट्रेन के अंदर, जिसमें 4 रोटियां, चावल और 2 सब्जियां इस तरीके की होती है, और सैलेड वगैरह भी होता है, तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर मेरा चैनल को इसी पे डला हुआ है रेलवे का। और अगर रेलवे में किन्नर राजा अगर आपको परेशान कर रहे हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। किन्नर अलाउ नहीं होते भैया, ट्रेन पे भीख मांगना बिल्कुल अलाउ नहीं होते, ना स्टेशन पे होते हैं ना ही ट्रेन के अंदर होते हैं। लेकिन लोग बाग को पता नहीं होता है, तो फिर वो 10-5 रुपये दे देते हैं, ठीक है। अब रही बात ट्रेन की कर रहे हैं, तो ट्रेन की और भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको टीटी पकड़ ले बिना टिकट के, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। बहुत गजब का वीडियो भाई। अगर आपको लगता है ना टीटी ने पकड़ लिया अब क्या होगा, भाई कुछ नहीं होगा, पूरा वीडियो देख लो जाके। बस थोड़ा सा इंस्टॉलेशन जो होता है दे दो उसको, जो चार्ज है उसका, वह छुट्टी। क्या करेगा, सीट दे दे, और सीट नहीं दे रहा तो फिर तुमको कोई रोक भी नहीं सकता। अपनी एक टिकट जरूर बनवा लेना, जब इतना कुछ दो तो टिकट बनवा लेना, ठीक है। और आपको अगर आपके पास जनरल की टिकट है और आप घुस गए स्लीपर में, क्या होगा, फांसी होगा? कुछ नहीं होगा भैया, चार्ज भी नहीं देना होगा आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। पूरा वीडियो देख लो जाके, चैनल पे इसी पे डाल दिया है, और भी बहुत वीडियो डाल दिया है मैंने, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे गाँवों के अंदर जैसे ये बिजली के तार वगैरह दिख रहे हैं मेरे पीछे, इनसे चिपक के जानवर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, इनका मुआवजा मिलता है, गवर्नमेंट देती है। हर स्टेट का अलग अलग होता है, वो भी वीडियो देख लेना आप जाके, बहुत सारे वीडियो बना दिए। अगर ये ट्रेन वाली आपको जानकारी अच्छी लगी है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक को देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। बिल्कुल सटीक जानकारी है, ये सारी जानकारी देख लो, क्योंकि जीवन में आप ट्रैवल करते रहती हो और ऐसा हो जाता है, चाहे भले ही आपके पास 4 व्हीलर क्यों ना हो, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपको ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है और आपकी टिकट नहीं है, और जनरल में आपने टिकट ले ली और एकदम से टीटी आ गया, आप स्लीपर में आप घुस गए, तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा भाई, वीडियो देखो जाके, बिल्कुल आराम से यात्रा होगी, कोई घबराना नहीं।
क्योंकि ट्रेन किसी के बाप की नहीं है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है उसी के अंदर तो रखेगा। ऐसा तो थोड़ा ही है कि वो अपनी मर्जी से हमको फांसी चढ़ा देगा। जो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, रेलवे ने रूल बना रखा है, उस रूल को फॉलो करेगा वो भी। और आपको पता होगा तो आप उससे बोल दोगे, नहीं तो आपको भाई बहुत एक्स्ट्रा चार्ज मारेगा। वो बहुत मारते हैं चार्ज। लेकिन अगर आपको पता है, मैंने आपको बताऊं, उसका चार्ज जो है ना 250 का होता है पेनल्टी। फिर आपकी जो टिकट है उसमें जोड़ देंगे। बस आपकी जो टिकट जहाँ से सफ़र कर रहे हो आप, उसका चार्ज जोड़ देंगे। कितना रुपये बनता है स्लीपर का? बस छुट्टी। और 250 रुपये का उसका चार्ज है। पूरा वीडियो देख लो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया मैंने। और कंप्लेंट वगैरह भी कर सकते हो अगर तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी कर रहा है ना। टीटी के भी कंप्लेंट कर सकते हो, सफाई वाले की भी कंप्लेंट कर सकते हो। अगर गंदगी है, खाने वाले की कंप्लेंट कर सकते हो, अगर वो खाना आपको 80 रुपये से ज़्यादा थाली दे रहा है तो भाई ये जानकारी अच्छी लगी है तो दूसरों को भी बताना, क्योंकि ये ट्रेंड वाली जानकारी है। भाई आप भी अगर काबिल हैं और आप ऐसे सोशल मीडिया पे हमारी तरह से हैं तो आप भी लोगों की हेल्प करो, जिससे हमारे देश में ये जागरूकता फैले और लोगों को पता चले। क्योंकि हम लोग सारे ज़्यादातर 80-85% लोग भैया बिल्कुल मिडिल क्लास से हैं। तो मिडिल क्लास वालों का फ़ायदा तो हो कम से कम। पैसे वाले तो भाई हवा में उड़ के जाते हैं। हम जैसे गरीबों के लिए आवाज़ उठाओ, आप भी वीडियो बनाओ और लोगों की हेल्प करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।